problems based on time, distance, and speed. Applications to problems based on time, distance, and speed. एग्जाम्पल नंबर 1 नोट कीजिएगा. पॉइंट्स A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट. Points A and B are 90 kilometer apart. From each other on a highway. From each other on a highway. Full stop. A car starts from A. A car starts from A and another from B at the same time, and another from B at the same time, another from B at the same time. Full stop. If they go in the same direction, they go in the same direction, they meet in 9 hours. If they go in the same direction, they meet in 9 hours. And if they go in opposite directions, हेलो, हाँ निकल कर बताइए. हाँ गई. ठीक है. ओके. If they go in opposite directions, they meet in 9/7 hours. They meet in 9/7 hours. Full stop. Find their speeds. स्पीड टाइम और डिस्टेंस के अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूला याद रखना. ठीक है. अब जरा देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक हाईवे है, उस हाईवे पर ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, और दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में. तो 2 अलग अलग केसेस हम लेकर चल रहे हैं. फर्स्ट केस क्या है, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं. केस फर्स्ट, when both cars go in the same direction. When both cars go in the same direction. A और B. A और B, तो दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है.
अब आप ये देखिएगा, दोनों कार्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं। उन्होंने बोला अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, तो एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है, हाँ। और इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। तो हमने ये कहा कि एक कार हुई यहाँ से ए से स्टार्ट और एक कार हुई बी से स्टार्ट, और फिर दोनों ने सेम डायरेक्शन में जाना शुरू करा और वो पॉइंट सी पर मिलती है। समझ गए? तो एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम ये कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, और उन्होंने पूछा क्या, फाइंड देयर स्पीड्स। तो जो चीज़ पूछी जाती है, हमारा रूल वही है, जो चीज़ पूछी जाएगी हम उसी को एक्स और वाई मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड the speed of second car be y किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये है कि एक कार ने यहाँ से स्टार्ट करा, और एक कार ने यहाँ से स्टार्ट करा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है पहली वाली कार, तो इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट कार और इधर लिखेंगे सेकंड कार। फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, डिस्टेंस को डी लिख दीजिए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। हमने ये मान लिया कि दोनों की दोनों कार मिलती कहाँ पर है, पॉइंट सी पर। पीछे समझ में आ रहा है भाई? पीछे क्या नाम, प्रियंशी, कर रहे हैं नोट? हाँ कर लिया, दिखाइए क्वेश्चन कितना नोट करा, करा ही नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं है। Let the speed of first car be x किलोमीटर पर आवर and the speed of second car be y किलोमीटर पर आवर, और वो दोनों के दोनों, हम ये मानते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट सी पर मिलती हैं। तो जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा ए से लेकर सी तक। हमने ये माना कि ये कार चलती है बड़ी तेज़ी से आती है, ये कार उतनी तेज़ी से नहीं आ रही है, तभी तो पीछे वाली कार इसको मिल पा रही है, कैच कर पा रही है। तो इसका मतलब ये जो है, ये भी और ये भी, ये यहाँ तक ट्रैवल करते हैं सी पॉइंट तक, दोनों सी पर जाएंगे। हाँ, तो दोनों सी पर मीट करेंगे। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, एसी। ठीक है, और फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब मुझे ये मालूम है कि डिस्टेंस कितना है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इसको मैं t1 बोल दूंगा, तो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको d1 बोल दीजिए, d1 s1, तो d1 अपॉन s1, तो d1 इज इक्वल टू ac अपॉन x आवर्स, टाइम है ना, तो ये ac किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ गए? तो पहली वाली कार का टाइम टेकन, एक फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, डस्ट याद रखिए, डस्ट, बस डस्ट मतलब DST, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सीधा फॉर्मूला याद रखिए। तो यहाँ से टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया तो टाइम हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, AC अपॉन x, ये क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे d2, इस सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनिए, ऐसे मत करो, थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसमें। एक तो टाइम निकालने वाला तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका भी है, बताता हूँ उसको। जैसे कि t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन s1 है, तो ये t1 कितना है, इन्होंने बोला कि इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 9 घंटे में मिल जाती है। इसका मतलब ये वाली कार भी 9 घंटे तक चलती रही और ये वाली कार भी 9 घंटे तक चलती रही, चेंज चलता रहा।
ठीक है, और फिर फाइनली वो सी पॉइंट पर दोनों की दोनों मिल जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना टाइम लग रहा है 9 आवर्स, और D1 कितना है AC, ठीक है, और ये कितना है X, तो AC कितना हो गया 9X। ये बता दीजिए ये समझ गए कि नहीं, AC 9X के बराबर हो गया, ये क्लियर है। उसके बाद देखिए जो डिस्टेंस 2 है सेकंड कार का डिस्टेंस, बोलो दोबारा समझिए। हमने कहा फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा A से लेकर C तक, है ना, तो फर्स्ट कार A से लेकर C तक जा रही है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया AC, तो मैंने D1 की जगह AC ले लिया, फर्स्ट कार है ना तो इसलिए मैंने D1 लिख दिया। अब सेकंड कार की बात करते हैं, सॉरी फर्स्ट कार की स्पीड की बात करते हैं, मैंने x मानी है, तो S1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टाइम कैसे निकलेगा, बल्कि टाइम भी नहीं निकालना चाहिए था, सीधा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देते, AC इज इक्वल टू 9x आ जाता। तो आप ये देखिए टाइम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारे पास AC कितना आ गया 9x, AC इज इक्वल टू 9x बस। अब सेकंड का देखिए डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक BC, स्पीड हो गया हमारा 5 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी वही आएगा ऐसे। तो यहाँ पर अच्छा टाइम देखिए इसका कितना है, इसको भी तो 9 घंटे ही लग रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा D2 इज इक्वल टू S2 इंटू T2, D2 कितना है BC, S2 कितना है Y, और T2 कितना है 9, तो 9 BC इज इक्वल टू 9Y। ये समझ, यहाँ तक समझ गए। अब देखिएगा मुझे ये मालूम है कि पहली वाली कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है AC, दूसरी वाली कार कितना डिस्टेंस कर रही है BC। अगर मैं इस AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो AB बच जाएगा 90 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। AC कितना है 9x, BC कितना है 9y इज इक्वल टू ये कितना है 90 किलोमीटर। यहाँ 9 ले लिया कॉमन, दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है और यहाँ से लेकर यहाँ तक BC है, और अगर मैं AC में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो AB आ जाएगी जिसकी वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, x माइनस y बता रहा हूँ ना सर, x माइनस y से 9 इंटू 9x माइनस 9y, AC माइनस BC 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 90, x माइनस y 9 10 90, हमारी पहली क्वेश्चन x माइनस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 ये बता दो, 5 नंबर का क्वेश्चन बताइए, क्लियर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा केस फर्स्ट था कि बोथ कार्स गो इन द सेम डायरेक्शन, अब क्या है दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, केस सेकंड। when both cars go in the opposite directions, opposite direction में जा रही है, कैसे, ये A है, ये B है, इधर वाली कार इस डायरेक्शन में जाती है, इधर वाली कार इस डायरेक्शन में जाती है। अब मान लीजिए कि ये D पॉइंट पर मिलता है, A से लेकर B तक का टोटल डिस्टेंस कितना है हमको मालूम है 90 किलोमीटर है, उसमें गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखे नाउ लेट बोथ कार्स मीट एट पॉइंट D। अब हमने मान लिया कि जो दोनों कार्स हैं वो पॉइंट D पर मीट करती हैं। अच्छा, तो फिर से वही लिखेंगे, फर्स्ट कार सेकंड कार, फर्स्ट कार की स्पीड, फर्स्ट कार का डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है फर्स्ट कार AD। केस सेकंड में ये है कि अब एक कार इधर चलती है और एक कार इधर चलती है, एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन से। तो अब हमने माना कि अब जब वो मीट करेंगे तो वो कहाँ मीट करेंगी, यही बीच में ही तो किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन, ये भी इधर और ये भी इधर, तो फिर AB के पार कहीं दूर जाकर मीट करेंगी। अब क्या है A और B के बीच में ही कहीं ना कहीं मीट करेंगी। हमने मान लिया कि वो पॉइंट D पर मीट कर रहे हैं।
तो अब इस केस में जो फर्स्ट कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एडी, एडी, तो लिखे यहाँ पर d1 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है, वही x किलोमीटर पर आवर, हमने माना ही था, ठीक है। और टाइम कितना, उन्होंने बोला कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो दे मीट इन 9/7 आवर्स, यानी कि 9/7 आवर्स तक ये कार भी चलती रही, 9/7 आवर्स तक ये कार भी चलती रही, ठीक है। वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो कम कर रही है क्योंकि उसकी स्पीड कम है, समझ गए। लेकिन दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रही थी, तो टाइम कितना हो गया 9/7 आवर्स। तो d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1, x इंटू 9/7, तो AD इज इक्वल टू 9x/7, कितना आ गया। d2 सेकंड कार कितना ट्रैवल कर रही है, BD, स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम इसके लिए भी वही है 9/7 आवर्स। S2 इंटू D2, तो D2 कितना है, BD, कितनी स्पीड है y, और D2 कितना है 9/7, BD इज इक्वल टू 9y/7। बताइए, क्लियर है? अब क्या करेंगे, बोलो बोलो। अब सर AD हाँ, माइनस BD, माइनस क्यों करेंगे, माइनस करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब दूसरी भाई AD यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, BD यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर। हाँ तो पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 90 आ रहा था, अब ऐड करके 90 आ रहा है, समझ गए, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, AD प्लस BD इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, सीधा लिख दिया, AB 90 किलोमीटर, AD कितना है 9x/7, BD कितना है 9y/7 इज इक्वल टू 90। आपने 9/7 कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 9 1 जा 9, 9 10 जा 97, डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन बनाने तक बस दिक्कत थी, इक्वेशन बनाने तक दिक्कत थी, उसके बाद इक्वेशन देखो कितनी आसान है, x माइनस वाई और x प्लस वाई सीधे सीधे ऐड कर दो, सीधे सीधे ऐड करिए, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है? अब देखिएगा, मैं ये बता रहा हूँ जैसे कैरी नीचे हो जा। अरे तुम अपनी सीट बदल ली, अपनी इधर बैठ जाओ ना, और पीछे दिक्कत नहीं होगी, तुम आगे बैठा करो ना। अरे ठीक है, अभी वो सोच रहा है, समझ रहा है किसी चीज़ को, तभी कि भाई गर्दन नीचे कर, है ना, बैठ जाओ इधर आराम से, हो गया। तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, एड इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स इज 2x, 10 प्लस 70 इज 80, तो 240 जा। सभी को क्लियर है, बताइए। फर्स्ट कार तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है, जो सेकंड कार है x माइनस वाई या x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, सर हाँ मेरी भी कट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, किस तरफ कर रहा हूँ, मिटा दूँ ये, कर लिया नोट? अरे ये वाला ही तो कह रहा हूँ, ये तो नोट कर लिया होगा,
करो फटाफट। सब पानी दे रहा हूँ, पानी दे दोगे? उठ करो। वैद है या वेद है? वेद है। पूछ रही तो है यार। आज आप नोट्स लिख देने वाले थे। रुक जाओ। ट्रेन और कार दोनों की स्पीड बतानी है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। वेद ट्रेवल्स नोट ले लिया? ये बता रहा हूँ, लास्ट में करा तो मैंने। देखिए इन्होंने क्या बोला, वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। तो वेद का जो घर है वो जिस जगह पर भी वो है इस टाइम, वहाँ से उसका घर 600 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो थोड़ा सा डिस्टेंस तो ट्रेन से कवर करता है और थोड़ा सा डिस्टेंस वो कार से कवर करता है। उन्होंने बोला ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। 120 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करता है और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो फिर वो कार से ट्रैवल करता है, तब उसको टोटल टाइम 8 घंटे लगता है। समझ गए? उसके बाद वो बोल रहे हैं ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और जो बचा हुआ है यानी कि बचा हुआ 400 किलोमीटर वो कार से ट्रैवल करता है तो उसको और 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं।
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। क्या पूछा जा रहा है? स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार, उसी को एक्स और वाई मानते हैं, ट्रेन ठीक है ना? बिल्कुल। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। Let the speed of the train be x kilometer per hour and the speed of the car be y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द कार भी y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब इसमें दो केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस, में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ट्रेन और कार। तो ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? वो कर रहा है 120, इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 120 किलोमीटर। और एंड द रेस्ट बाय कार, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? 480 किलोमीटर। वो किससे ट्रेवल कर रहा है? कार से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा स्पीड। ट्रेन की स्पीड को मैंने माना है x किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड को मैंने माना है y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। ही टेक्स 8 आवर्स। उसका टोटल टाइम जो है वो 8 घंटे लग रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन भी चल रही है और कार भी चल रही है, नहीं। पहले उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल करा ट्रेन से, तो उसमें कुछ टाइम लगा। फिर उसने कार में बैठा वो, फिर उसने बाकी का 480 किलोमीटर ट्रैवल करा किससे? कार से, तो उसमें कुछ टाइम लगा। दोनों टाइम्स का टोटल एडिशन कितना बैठ रहा है? 8 आवर्स। तो T1 निकालेंगे पहले यहाँ 8 आवर्स, यस। तो T1 कैसे निकलेगा? D1/S1 करके। तो T1 क्या हो गया? 120/x आवर्स। सही है, ठीक है। ऐसे ही T2 कैसे निकलेगा? D2/S2। D2 कितना हो गया? 480/y आवर्स, ठीक। अब क्या करेंगे? T1 + T2 इज इक्वल टू 8 आवर्स। T1 कितना है? बोलो। सिंपल ही तो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा? बोला ना मैंने, he takes 8 hours if he travels 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। तो टोटल टाइम उसको 8 घंटे लग रहा है, टोटल टाइम। तो वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस, कितना टाइम ले रहा है? इतना 120/x। और कार से कितना टाइम ले रहा है? 480/y। तो दोनों का एडिशन हो गया ना 8x, ठीक है। तो 120/x प्लस 480/y इज इक्वल टू 8। यहाँ से 120 ले लिया कॉमन, 1/x प्लस 4/y। समझ गए इतना? सही है। अब क्या करेंगे? 8 1 जा 8 और 8 15 जा 15, 8 जा 120 होता है। ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चला जाएगा। 1/x प्लस 4 इंटू 1/y। समझ गए क्या क्या करना? 1/x को हम क्या करते हैं? जब भी ऐसा मिलता है तो u ले लेते हैं, है ना। और ऐसे ही 4/y है तो उसको क्या लिख दिया? 4 इंटू 1/y। 1/y को मैं v ले लूँगा, ठीक है। और ये जो 15 यहाँ पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 15 को मैं इधर ले गया, तो ये क्या हो गया? 1/15। आप इसको 8 एज इट इज रहने देते, 120 इधर ले जाते और यहाँ जाकर डिवाइड कर देते, तब भी 1/15 ही आता। बताइए, क्लियर है इतना? अब उसके बाद देखिएगा, 1/x को u ले लिया, ये u हो गया। 1/y को v ले लिया, u प्लस 4v इज इक्वल टू 1/15। इक्वेशन नंबर 1 कीजिए। वेयर 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। हो गया? पहली इक्वेशन क्लियर? क्लियर, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में इधर ट्रेन, इधर कार।
अब वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 200 किलोमीटर। एंड द रेस्ट बाई कार 100 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड वही फिक्स x किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड वही y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम कितना लगेगा? d1/s1, तो 200/x hours। सर हाँ, ऊपर वाली इक्वेशन में 4 हाँ। जैसे ये 1/x है और इसको लिख दिया 4 × 1/y, तो जब भी कभी हमारे पास x और y डिनोमिनेटर में आ जाते हैं ना, तो हम 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं। बस हमने ये मान लिया, तो 1/x की जगह मैंने u लिख दिया और 1/y की जगह v लिख दिया, तो u + 4v = 1/50। ठीक है, आगे में भी ऐसे ही करेंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने जहाँ ये लिखा है where 1/x = u and 1/y = v, हाँ, तो यहाँ पे 4 कहाँ है? ये तो समझाने के लिए लिखा है, ये तो समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर मैंने 1/x को u माना है और 1/y को v माना है ना। इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं इसी को यूज़ करूँगा, ये यूज़ नहीं करूँगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर t2 कितना हो जाएगा? 400/y hours। अब वो क्या बोल रहे थे कि जब वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और 400 किलोमीटर जो है कार से ट्रैवल करता है, तो तब उसको कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट्स लॉन्गर। 20 मिनट्स लॉन्गर मतलब कितना टाइम? 20 मिनट्स लॉन्गर मतलब कितना टाइम? इसी को देख रही थी लगातार, देखते देखते सो गई। हाँ, 8 घंटे 20 अरे मिनट 200/x और 400/y। 20 मिनट ज़्यादा लग रही है। ठीक है, पानी दे भाई, कौन पानी किधर है? सर ये- 8 घंटे 20 मिनट 8 घंटे 20 मिनट, उसको समझ में आ गया? 20 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब है 8 घंटे 20 मिनट। वही तो कह रहा हूँ, उसको वो आ गया। अरे ये तो सबको आ चुका है समझ में। हम आगे की चीज़ पर आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम कभी कभी हैंग हो जाता है ना, अभी उसका सिस्टम हैंग हो गया था, अभी मैं उसकी बात कर रहा था। तो टोटल टाइम अब लगेगा 8 घंटे 20 मिनट। हाँ ठीक है, तो उधर क्या है, इधर देख कर बात करो। 8 घंटे 20 मिनट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब 8 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है? ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, यहाँ पर हमने आवर्स लिया था, तो वो जो 8 hours 20 मिनट्स है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखना। नहीं बेटा, जो 20 मिनट्स है उसको लिख देंगे 20/60। T1 + T2 = 8 hours 20 मिनट्स। ठीक है, और T1 कितना है? 200/x + 400/y 8 hours। अच्छा, 20 मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20/60 hours। ये सभी को क्लियर है? हाँ, ठीक है। अच्छा, इधर 200 है, इधर 400 है, 200 कॉमन ले लो। 8 + 0 से 0 कर दिया 1/3। 8 + 1/3। ये जो 2/y है इसको लिखेंगे 2 × 1/y। 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 + 1 25, तो 25/3 हो गया। अब ये 200 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। 1/x को क्या लिखूंगा? u, 1/y को v, तो u + 2v = 25/3 × 200। बोलो, समझ गए? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कहाँ अटके हो? मुझे एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया होगा? ओहो, नहीं, मैं अभी बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा।
अच्छा, जब ये हाइबरनेशन में चला जाता है सिस्टम, तब उस टाइम दिमाग में ये आ रहा होता है कि भगवान ये मैथ्स किसने बनाई है। पढ़ नहीं रही थी, तुम घूर रही थी इसको लगातार 400 अपॉन वाई, जैसे इसको घूरने से ही सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। मैंने पता बीच में ये भी सोचा, मैंने कहा इसके मोक्षदा के सर पर तो कुछ नहीं लगा हुआ है। मैंने ये भी सोचा कि वो लगातार उसको देखे जा रही है ना। फिर मैंने देखा कि नहीं, अब टेंजेंशियली जो है लाइन ऑफ साइट यहाँ आएगी, तो यहाँ पर क्या 400 अपॉन वाई। फिर मैंने दोबारा देखा, तब तक भी ये सोई रही थी। ये कुछ और ही सोच रही थी। हाँ, चलो सुन लो जरा दोबारा से, देख लो भाई आदित्य, सुन लो। वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। तो वेद जो है, वेद अपने घर जा रहा है, उसका घर बहुत दूर है, 600 किलोमीटर दूर है उसका घर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस कार से कवर कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस कर रहा है, उन्होंने बोला ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। तो ये दे रखा है उठा लो फटाफट उसको जो भी गिरा है, ठीक है। उन्होंने बोला ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। तो उन्होंने ये कहा कि वो 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और जो बचा हुआ 480 किलोमीटर है वो कार से ट्रैवल करता है। तब उसे टोटल टाइम 8 hours लगता है, 8 घंटे का टाइम लगता है। तो हमने, और लास्ट में इन्होंने पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो मैंने ट्रेन की स्पीड को x मान लिया, कार की स्पीड को y मान लिया। फर्स्ट केस में 2 कॉलम बना लिए, एक ट्रेन का एक कार का। तो ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 120, कार से कितना कर रहा है 480। ट्रेन की स्पीड x, कार की स्पीड y। तो टाइम निकाल लिया। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या आ गया 120 अपॉन x। ट्रेन से इतना टाइम लगा, कार से 480 अपॉन y लगा। टोटल टाइम कितना लगा 8 hours। तो t1 + t2 = 8। 120 अपॉन x + 480 अपॉन y, 12 4 = 48 होता है। तो दिमाग में आया 120 कॉमन ले लेता है, 120 कॉमन ले लिया। तो 1 अपॉन x + 4 अपॉन y, 120 4 × 480 होता है। फिर ये भी पता है 15 8 × 120 टेबल याद है सभी को। 15 8 × 120, तो 8 15 × 120 हो गया। इधर 15 रह गया, इधर 1 रह गया, 15 को देगा इधर 1 अपॉन x + 4 अपॉन y को लिखेंगे 4 × 1 अपॉन y = 1 अपॉन 15। क्लियर है? हाँ, टाइम, बस जैसे वहाँ डिस्टेंस से करी थी ना, यहाँ टाइम से कर रहा है। इससे पहले वाले में डिस्टेंस से करा था। तो 1 अपॉन x को मैंने u मान लिया, 1 अपॉन y को मैंने v मान लिया। तो u + 4v = 1 अपॉन 15। इक्वेशन नंबर 1 खत्म, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि नहीं, अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है एंड द रेस्ट बाई कार, तो उसको ना 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो हमको ट्रेन से कितना ट्रैवल कर रहा है 200 और कार से कितना कर रहा है 400। तो स्पीड वही x और y है। अच्छा, तो टाइम कितना लगेगा 200 अपॉन x, ये आ गया। कार से कितना लगेगा 400 अपॉन y, ये आ गया। अब दोनों का एडिशन कर दिया तो 8 hours 20 minutes, ठीक। 20 मिनट को आर में कन्वर्ट करा तो 20 अपॉन 60, तो 1 अपॉन 3, ठीक। जैसे 30 मिनट्स होता है ना, तो 30 को आर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन 2, ऐसे ही 20 को करा तो 1 अपॉन 3 आ गया। 8 + 1 अपॉन 3 इधर दिखाई दिया, ये 200 है, ये 400 है, 200 कॉमन आ जाएगा। 200 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x + 2 अपॉन y। 8 + 1 अपॉन 3 = 25 अपॉन 3। ये 200 इधर मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में चला गया। 1 अपॉन x को u मान लिया, 1 अपॉन y को v मान लिया, खत्म। 25 8 ज़ा, ठीक। तो u + 2v = 1 अपॉन 24। ये 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ तक बता दो सभी को क्लियर है कि नहीं? क्लियर। अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर भी u है और यहाँ पर भी u है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन अगर अलग अलग होते हैं ना दोनों के, उधर u और इधर -u होता तो फिर मैं ऐड कर देता, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो नीचे वालों के साइन चेंज, u से u कट गया, 4v - 2v = 2v, और ये हो गया 1 अपॉन 15 - 1 अपॉन 24।
हाँ जी 15 और 24 का एलसीएम बोलो। Fifteen और 15 और 24 का एलसीएम 120। 15 8 ज़ा 120, 8 1 ज़ा 8 और 24 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 अपॉन 120 3 1 अपॉन 40 तो v कितना आ गया 1 अपॉन 80 1 अपॉन 80। इसका मतलब अब दोनों ठीक है 1 अपॉन 80 आ गया। अच्छा v क्या है 1 अपॉन y 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 80। y कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन फिर भी रियलिस्टिक है, कम से कम कार की स्पीड 80 तो आ रही है। इससे पहले वाले में तो कार की 40 और 30 आ रही थी, वो भी हाईवे पर। ये तो मतलब ऑन 90 किलोमीटर हाईवे है ना, तो पता नहीं कौन से ज़माने का हाईवे था। चलिए जी, अब उसके बाद देखिएगा सर x क्या है? क्या x क्या है? क्या सर, गलत लग रहा अरे है। बताओ तो सही। 34.28 हाँ तो गलत है। चलिए देखिएगा, अब हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल दीजिए v की, तो u प्लस 4v फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो क्या गलती करी है, गलत नहीं आना चाहिए था। u प्लस 4v इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, तो u प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 80। अब यहाँ v की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू मत डाल देना, ठीक है ना। u प्लस 4v है इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, तोड़ दिया तो 1 अपॉन 20 हो गया। u प्लस 1 अपॉन 20 15 और 20 का एलसीएम बोलो। 60 15 4 दा 60 4 1 जा 20 3 दा 60 3 1 जा 40। you is just 60 kilometers 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर कम चलती है। हाँ समझ गए। ये रोज फोटो ही खींचती है, नोट भी करते हो तुम। मैंने कर लिया थोड़ा सा रह जाता तो इसलिए तुम ना आगे बैठा करो। मुझे तो पीछे जाना पड़ता है। क्या मैंने बुद्धि सुना ऐसे वही ही बोला ठीक है। तो ये लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से लेंथी हैं। मैं अभी एक क्लास में ना आपको इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन करवाऊंगा और बस फिर खत्म। जरा होमवर्क भी दे जाता है। आप कहते हैं याद नहीं दिलाया तुमने, मतलब तुमने 4 बजे उठकर सुबह सुबह करा क्या, पहले तो ये बताओ। कसरत कसरत, 2 मिनट एब्स, फुल बॉडी चल रहा है कुछ वो टाइगर श्रॉफ आइडिया होगा ना, वो बड़ा पसंद है ना बच्चे को। ठीक है, मैं आज भेजूंगा करिएगा। और इसमें एक क्लास आप सब पूछ रहे थे ना कि कितने दिन लगेंगे, बस एक क्लास और मैं करवाऊंगा, क्योंकि आप ये देखिए कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बनता है। बस मेरा हार्ड होता है वो क्वेश्चन तो बोर्ड मुझे की पता एग्जाम है। में सर अभी के वाले भी करा दिया सर फाइंड फाइंड के वो वाले अच्छा वो सर, जिसमें मैं आपको अच्छा, अभी क्लास में इनफाइनाइट भी नंबर ऑफ करवाना है। सॉल्यूशंस जिसमें होते हाँ, हैं, है ना, सर, ये वो एग्जाम बनाने में पर। करवा सर ग्राफिकल करवा बस 2 क्लास लगेगी। हाँ बस समझने ही दे रहे हैं। अरे भाई ये चीज बड़ी समझ में आई, बड़ी जल्दी